रहस्यमयी हवेली। गांव से दूर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी और खंडहर सी दिखने वाली हवेली थी। उस हवेली के बारे में गांव वालों में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां एक बार जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हवेली में आत्माओं का वास है। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आर्यन उस गांव में आया। उसने सुना था कि हवेली के रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण उसने तय किया कि वह इस हवेली के पीछे का सच जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर उसने किसी की न सुनी। रात का समय चुना गया क्योंकि दिन में हवेली पर रहस्यमय रूप से काले बादल छा जाते थे। आर्यन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचा। हवेली की जर्जर दीवारें और टूटी खिड़कियां डरावनी थीं। दरवाजे पर धूल और मकड़जालों की मोटी परतें चढ़ी थीं। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वह आगे बढ़ा तो उसे लगा जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा हो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। जब वह कमरे में पहुंचा तो वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें हवेली के मालिक राजा वीरेंद्र सिंह की कहानी लिखी थी। राजा बेहद क्रूर था और अपनी प्रजा को सताने के लिए कुख्यात था। लेकिन एक दिन उसने अपनी प्रजा पर हुए अत्याचारों के कारण एक साधु का श्राप झेला। श्राप के अनुसार राजा और उसके परिवार की आत्माएं हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गईं। आर्यन ने जैसे ही यह पढ़ा, कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। अचानक एक बूढ़ी महिला की छवि उसके सामने प्रकट हुई। वह कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी अंत यही होगा। डर के मारे आर्यन ने डायरी वहीं छोड़ दी और भागने लगा। लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ से अजीबोगरीब हंसी सुनाई देने लगी। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और जैसे तैसे बाहर भाग निकला। गांव लौटकर उसने ये कहानी लोगों को सुनाई, लेकिन हवेली का सच जानने की हिम्मत फिर किसी ने नहीं की। आर्यन ने फैसला किया कि वह फिर कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां रहस्य अंधकार से घिरे हों। और वह हवेली आज भी अपने रहस्यों को संजोए जंगल के बीच खड़ी है।